सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य वयं पंचमी विभक्ति इति पठिष्यामः। यह हमारा पंचम स्तबक का प्रथम पाठ है। इसमें हम पंचमी विभक्ति पढ़ेंगे। पंचमी प्रयोगाः, पंचमी का कैसे प्रयोग किया जाता है। तो पंचमी विभक्ति जहाँ होती है वहाँ पे अलग होने अर्थ में पंचमी होती है। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु से अलग हो रही हो, भिन्न हो रही हो, पृथक हो रही हो, वहाँ पर हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे, प्रथम चित्र में आप देख रहे हैं भटः अर्थात सैनिकः, सैनिक है। दूसरे चित्र में अश्वः अर्थात घोड़ा है। भटः अश्वात् पतति, सैनिक घोड़े से गिरता है। तो जब सैनिक घोड़े से गिर रहा है तो वो घोड़े से अलग हो रहा है। तो जिससे अलग हुआ जा रहा है, जो वस्तु अलग हो रही है वो नहीं, जिससे अलग हो रहे हैं उसमें हम पंचमी लगाते हैं। तो भट जो अर्थात सैनिक जो है वो अलग हो रहा है, किससे? घोड़े से। तो भटः अश्वात् पतति, सैनिक घोड़े से गिरता है। कृषकः ग्रामः, कृषकः ग्रामात् आगच्छति, कृषक गांव से आता है। तो गांव से आ रहा है मतलब गांव से अलग हो रहा है। तो जिससे अलग हुआ जा रहा है, जिससे पृथक होने का भाव है, वहाँ पर हम पंचमी का प्रयोग करते हैं। और देखेंगे महिला पाकशाला, महिला पाकशालायाः आगच्छति, महिला पाकशाला से आती है। मुनिवरः नदी, मुनिवरः नद्याः आगच्छति, मुनिवर नदी से आते हैं। तो देखिए पुल्लिंग नपुंसकलिंग का जो प्रयोग है वो होगा अश्वात्, ग्रामात्, इस प्रकार। स्त्रीलिंग में आकारांत का जो प्रयोग बनेगा वो बनेगा पाकशालायाः, और ईकारांत का बनेगा नद्याः। ठीक है, तो आकारांत का जो हम प्रयोग करेंगे वो करेंगे पाकशालायाः, रमायाः, लतायाः, शिक्षिकायाः, कपाटिकायाः, सूचिकायाः, इस प्रकार। ईकारांत में करेंगे नद्याः, कूप्याः, सूच्याः, घट्याः। ठीक है, ऐसा हमारा रूप बनेगा। नपुंसकलिंग देखते हैं, वृक्षः आम्रम, यहाँ पे पुल्लिंग ही है। वृक्षात् आम्रम पतति, वृक्ष से आम गिरता है। बालकः विद्यालयः, बालकः विद्यालयात् आगच्छति, बालक विद्यालय से आता है। तो ये हो गया हमारा पंचमी का प्रयोग। आगे देखेंगे वृक्षः पत्रम, वृक्षात् पत्रम पतति। हस्तः सुधाखण्डः, हस्तात् सुधाखण्डः पतति। अश्वः बालकः, अश्वात् बालकः पतति। आकाशः जलम, आकाशात् जलम पतति। फिर अध्यापिका पुस्तकालयः, अध्यापका पुस्तकालयात् आगच्छति। मित्रं ग्रामात् आगच्छति। छात्रा प्रवासात् आगच्छति। गवेषकः विदेशः, गवेषकः विदेशात् आगच्छति। गृहिणी गृहात् आगच्छति। अर्चकः मंदिरात् आगच्छति। तो इस प्रकार से ये जो बाद वाले जो शब्द हैं हमारे, इन सभी में हमें पंचमी लगा देनी है। अब यहाँ देखो ब्रैकेट में, कोष्टक में जो शब्द दिए हैं इनमें हमें पंचमी का प्रयोग करना है। जनकः कार्यालयात् आगच्छति, मित्रं गृहात् आगच्छति, बालकः विद्यालयात् आगच्छति, एषः नगरात् आगच्छति, सा ग्रामात् आगच्छति, रमा मंदिरात् आगच्छति, लता श्वशुरगृहात् आगच्छति। इस प्रकार से इन सभी में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। फिर देखेंगे हम पंचमी विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप। वृक्षः वृक्षात् वृक्षाभ्यां वृक्षेभ्यः। दण्डः दण्डात् दण्डाभ्यां दण्डेभ्यः। दीपः दीपात् दीपाभ्यां दीपेभ्यः। सर्पः सर्पात् सर्पाभ्यां सर्पेभ्यः। ठीक है, नृपः नृपात् नृपाभ्यां नृपेभ्यः। सुधाखण्डः सुधाखण्डात् सुधाखण्डाभ्यां सुधाखण्डेभ्यः। इसके बाद आता है हमारा फलम शब्द। फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः। पुस्तकात् पुस्तकाभ्यां पुस्तकेभ्यः। पत्रात् पत्राभ्यां पत्रेभ्यः। पुष्पात् पुष्पाभ्यां पुष्पेभ्यः। तो इस प्रकार से ये सभी हमें लिखने हैं। फिर है आकारांत शब्द। बालिकायाः बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः। लतायाः लताभ्यां लताभ्यः। दोलायाः दोलाभ्यां दोलाभ्यः। दोला अर्थात झूला। मालायाः मालाभ्यां मालाभ्यः। संदंशिकायाः संदंशिकाभ्यां संदंशिकाभ्यः। कन्यायाः कन्याभ्यां कन्याभ्यः।
फिर ईकारांत, सूच्याः सूचीभ्याम सूचीभ्यः, घट्याः घटीभ्याम घटीभ्यः। इसके उपरांत गृहिणी शब्द है, गृहिण्याः गृहिणीभ्याम गृहिणीभ्यः, नर्तक्याः नर्तकीभ्याम नर्तकीभ्यः, चालन्याः चालनीभ्याम चालनीभ्यः। इसके उपरांत यहाँ पर देखेंगे हम सर्वनाम शब्दों की पंचमी रूप दे रखे हैं। एतत् शब्द, एतत् शब्द का पुल्लिंग एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, नपुंसकलिंग एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, स्त्रीलिंग एतस्याः एताभ्याम एताभ्यः। तत् शब्द तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, नपुंसकलिंग तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, स्त्रीलिंग तस्याः ताभ्याम ताभ्यः। भवत् शब्द पुल्लिंग भवतः भवद्भ्याम भवद्भ्यः, नपुंसकलिंग भवतः भवद्भ्याम भवद्भ्यः, स्त्रीलिंग भवत्याः भवतीभ्याम भवतीभ्यः। सर्व शब्द सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, नपुंसकलिंग सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, स्त्रीलिंग सर्वस्याः सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः। अस्मद् शब्द, अस्मद् अर्थात अहम आवाम वयम, इसमें तीनों में बराबर एक जैसा रूप चलता है। मत आवाभ्याम अस्मत्, नपुंसकलिंग में भी वही रहेगा, स्त्रीलिंग में भी वही रहेगा। युष्म शब्द का भी वैसा ही है, त्वम युवाम यूयम वाला, तो पुल्लिंग बनेगा त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग तीनों समान रूप रहेंगे। अब हमें क्या करना है, पंचमी में परिवर्तित करना है। यहाँ जो शब्द लिखे हैं इनकी पंचमी विभक्ति लिखनी है। वृक्षः वृक्षात्, एषः एतस्मात्, नंदिनी नंदिन्याः, वयम् अस्मत्, सा सा तस्याः, अध्यापकः अध्यापकात्, भवती भवत्या, ठीक है, भवत्याः। देखो ऊपर हमने देखा था ये भवत्याः, जैसे ईकारांत शब्द जो बनता है नद्याः, उसी प्रकार भवती का भवत्याः रहेगा। जननी जनन्याः। तो इस प्रकार से हमें ये देखना है कि ये अगर एक वचन है तो एक वचन वाला रूप लिखेंगे, जैसे वयम यहाँ पे बहुवचन था तो हमने बहुवचन का रूप लिखा है, ठीक है। और जो द्विवचन होगा तो द्विवचन का लिखेंगे, ठीक है। जैसे ये भवत्यो रूप है, भवत्यो का क्या बनेगा, भवतीभ्याम, इस प्रकार से। वृक्षः पत्रम, वृक्षात् पत्रम पतति, अश्वः भटः, अश्वात् भटः पतति, लता पुष्पम, लतायाः पुष्पम पतति, हिमालयः गंगा, हिमालयात् गंगा प्रवहति, पर्वतः नदी, पर्वतात् नदी प्रवहति, महानदी शाखा नदी, महानद्याः शाखा नदी प्रवहति, गृहिणी नदी, गृहिणी नद्याः जलम आनयति, बालिका कूपः, बालिका कूपात् जलम आनयति, बालकः आपणात् तंडुलम आनयति। तो इस प्रकार से हमें ये सभी वाक्य बनाने हैं। पंचम्याः केचन अन्य प्रयोग, पंचमी के कुछ अन्य प्रयोग, जैसे छात्रः अध्यापकः, छात्र अध्यापक से पढ़ता है तो छात्रः अध्यापकात् पठति। राम वशिष्ठ से पढ़ते हैं, रामः वशिष्ठात् पठति। राक्षसाः शुक्राचार्यात् पठन्ति, राक्षसाः बहुवचन था इसलिए पठन्ति। छात्राः अध्यापिका, देखो अध्यापिका जो है वो भी बहुवचन है, ठीक है, तो हम इसमें भी बहुवचन लगाएंगे। छात्राः अध्यापिकाभ्यः पठन्ति, पुत्री जनकात् पठति। इसके बाद आता है बिभेति, डरने अर्थ में, जिससे डर लगता है, जिससे भय होता है, उसमें पंचमी लगाते हैं। हरिण व्याघ्र, हरिण जो है व्याघ्र से डरता है इसलिए हरिणः व्याघ्रात् बिभेति। मीनः मकरः, मीन अर्थात मछली, मकर यानी मगर, तो मछली जो है मगर से डरती है तो मीनः मकरात् बिभेति। मूषकः बिडालात् बिभेति, सर्पः नकुलात् बिभेति, नकुल अर्थात नेवला। बालकः भल्लुकात् बिभेति। अब रक्षति, जिससे रक्षा की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति। जननी सर्पात् पुत्रीं रक्षति, जननी सांप से पुत्री की रक्षा करती है। देवाः राक्षसेभ्यः मनुष्यान् रक्षति, देवः राक्षसेभ्यः, राक्षसेभ्यः क्यों आया, क्योंकि राक्षसा बहुवचन था इसलिए राक्षसेभ्यः। अध्यापकः कुक्कुरात् छात्रं रक्षति, नृपः लुण्ठकेभ्यः प्रजाः रक्षति। लुण्ठक अर्थात लुटेरे, ठग, तो राजा जो है लुण्ठकों से प्रजा की रक्षा करते हैं। बालिका जलात् पुस्तकम रक्षति, बालिका जल से पुस्तक की रक्षा करती है।
पंचम्यंतानां मिश्रिताः प्रयोगाः, पंचमी के मिश्रित प्रयोग। छात्रः एक कर्ता में दे दिया, क्रिया दे दी, बीच में जो है उसमें हमें पंचमी लगानी है। छात्रः गृहात् आगच्छति, छात्रः कार्यालयात् आगच्छति, छात्रः विद्यालयात् आगच्छति। तो इन सभी में हमें क्या करना है, पंचमी 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 लगा देनी है। फिर बिभेति, मूषकः बिडालात् बिभेति, मूषकः काकात् बिभेति, मूषकः कुक्कुरात् बिभेति। सज्जनाः दुर्जनेभ्यः बिभ्यति, ये बहुवचन है, दुर्जनाः, ठीक है, इसे दुर्जनेभ्यः। सज्जनाः असत्यम, तो असत्यात् बिभ्यति। सज्जनाः यहाँ पे बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे बहुवचन की क्रिया लगी हुई है। सज्जनाः अधर्मात् बिभ्यति। शिशुः काकात् बिभेति, शिशुः मत् बिभेति, शिशुः युष्मत् बिभेति। युतकं शीतात् रक्षति, शीत अर्थात ठंड से रक्षा करती है, युतकम यानी शर्ट। युतकम आतपात् रक्षति। छत्रम, छत्रम आतपात् रक्षति, छत्रम वर्षणात् रक्षति। ये देखो, इस प्रकार से ये भी भय जो हमारी क्रियापद है उसके रूप इस प्रकार होते हैं। बिभेति, बिभीतः, बिभ्यति, बिभेषि, बिभिथः, बिभिथ, बिभेमि, बिभिवः, बिभीमः। पत्रं वृक्षात् पतति, बालकः गृहात् आगच्छति, छात्रः गुरुकुलात् आगच्छति, तौ अश्वात् पततः, युतकं शीतात् रक्षति। तो ये जो इतने भी हमारे शब्द दिए हुए हैं, इन सभी में हमें क्या करना है, पंचमी पंचमी लगा करके यहाँ ये सेंटेंस पूरे करने हैं। ते आपणेभ्यः वस्तूनि आनयन्ति, आपणाः आपणेभ्यः। छात्राः अध्यापिकाभ्यः पाठं पठन्ति। वयं शिक्षकेभ्यः विचारान् ज्ञास्यामः। भिक्षुकः गृहिणीभ्यः अन्नं स्वीकरोति। इन सभी में भी हमें पंचमी लगानी है। फिर है सर्वनाम शब्दों का पंचमी प्रयोग, ये हम पूर्व में देख चुके हैं, उसी के अनुरूप करेंगे। तत्, तस्मात्, ताः, ताभ्यः, वयम्, अस्मत्, सर्वे, सर्वेभ्यः, अहं, मत्, एषः, एतस्मात्, सा, तस्याः, तौ, ताभ्याम्, इस प्रकार। अब यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों के साथ भी पंचमी का प्रयोग होता है, जैसे बहि, आरभ्य, पूर्वम, परम। ये जो शब्द हैं इनके साथ भी पंचमी लगाते हैं। ग्रामात् बहिः विद्यालयः अस्ति, गांव के बाहर, गांव से बाहर क्या है, विद्यालय है। नगरात् बहिः मंदिरम अस्ति, नगर से बाहर मंदिर है। क्षेत्रात् बहिः वृक्षः अस्ति, गृहात् बहिः अजा चरति, मंदिरात् बहिः वृषभः निद्राति। फिर उसके आता है अगला आरभ्य, यानी आरंभ करके, जैसे सोमवासरात् आरभ्य कक्षा भविष्यति, सोमवार से कक्षा आरंभ होगी। ठीक है, सोमवार से क्या होगा, कक्षा का आरंभ होगा। तो सोमवारात् आरभ्य, सोमवार से आरंभ होगा किसका, कक्षा का। फिर नद्याः आरभ्य नगर सीमा अस्ति, नदी से नगर की सीमा आरंभ होती है। मार्गात् आरभ्य गृहं यावत् उद्यानं निर्मातु, मार्ग से लेकर घर तक उद्यान का निर्माण करो। हिमालयात् आरभ्य कन्याकुमारी यावत् भारत देशः, उत्थानात् आरभ्य शयनं यावत् कार्यं करोतु। फिर है पूर्वम, नगरात् पूर्वम ग्रामः अस्ति, नगर से पहले गांव है। रविवासरात् पूर्वम शनिवासरः, रविवार से पहले शनिवार होता है। गमनात् पूर्वम मापश्य, भोजनात् पूर्वम शांति मंत्रम वदामः। शयनात् पूर्वम देवं स्मरामः, पूर्वम यानी पहले, परम यानी बाद में। मासात् परम परीक्षा अस्ति, एक महीने बाद परीक्षा है। रविवासरात् परम सोमवासरः भवति, रविवार के बाद सोमवार होता है। भोजनात् परम जलम न पिबत, भोजन के बाद जल नहीं पीना चाहिए, मत पियो।
पठनात् परम किंचित क्रीडत, पढ़ने के बाद थोड़ा खेलो। आगमनात् परम माम मिलतु, आने के बाद मुझसे मिलो। फिर और पंचमी के प्रयोग देखो। देवदत्तः अध्यापकात् बिभेति। अब यहाँ पे जो है ये सभी पंचमी, इन सभी शब्दों में पंचमी लगानी है हमें, और यहाँ पे जो भी हमने अभी तक पढ़ा उन सभी का प्रयोग यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आता है एक अगला हमारा टॉपिक, वो है तह। इस तह का प्रयोग। अब ये तह का क्या काम है, हम पंचमी जो प्रयोग करते हैं पंचमी विभक्ति, उसके स्थान पर इस तह का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे विद्यालय की पंचमी हम क्या बनाते हैं, विद्यालयात्। नगर की नगरात्, ग्राम की ग्रामात्। तो हम विद्यालयात् न बनाकर विद्यालयतः ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अंतर क्या है कि जहाँ पंचमी का रूप बनेगा वो क्या बनेगा, विद्यालयात् पुल्लिंग, स्त्रीलिंग बनेगा मालायाः, नपुंसकलिंग बनेगा पुस्तकात्। ठीक है, लेकिन जहाँ पे तह का प्रयोग होगा वहाँ पे केवल तह तह लगाना, विद्यालय तह, माला तह, पुस्तक तह। दूसरी चीज, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में क्या होगा कि विद्यालयात्, विद्यालयाभ्याम, विद्यालयेभ्यः, ऐसा हमारा होता है पंचमी में। तह जहाँ लगाएंगे वहाँ पे विद्यालयतः, विद्यालयतः, विद्यालयतः से केवल वही लगेगा, विद्यालय विद्यालय विद्यालय, केवल तह 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 साथ में हो जाएगा। स्त्रीलिंग में देखें तो पाठशालायाः, पाठशालाभ्याम, पाठशालाभ्यः। तह जब लगाएंगे तो पाठशालातः एक वचन में भी, द्विवचन में भी और बहुवचन में, तीनों में समान रूप रहेगा। यही कंडीशन हमारे गृहम में है, गृहतः गृहतः गृहतः। अब हम देखें पुल्लिंग का जब प्रयोग करते हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, आत, आभ्याम, एभ्यः। जैसे विद्यालयात्, विद्यालयाभ्याम, विद्यालयेभ्यः, तो इन सभी में विद्यालय तह 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 हो जाएगा। स्त्रीलिंग में जहाँ हम लगाते हैं याः, आभ्याम, आभ्य, वहाँ पे भी तह लग जाएगा। नपुंसकलिंग में जो लगाते हैं उसमें भी केवल तह का प्रयोग हो जाएगा। देखिए कैसे, सः विद्यालयात् आगच्छति, सः विद्यालयतः आगच्छति। वयं ग्रामात् आगच्छामः, वयं ग्रामतः आगच्छामः। एतौ आपणात् आगच्छतः, एतौ आपणतः आगच्छतः। तो मूल शब्द जो होता है उस मूल शब्द में हमें तह लगा देना है, बस इतना सा काफी। वाटिकायाः, वाटिकातः, शिक्षिकायाः, शिक्षिकातः, पाठशालायाः, पाठशालातः, नलिकायाः, नलिकातः, गुहायाः, गुहातः, गुहा अर्थात गुफा। फिर है नगर्याः, तो नगरीतः, राजधान्याः, राजधानीतः, पुष्पाधान्या, पुष्पाधानीतः, मालाकारी, मालाकार्य, मालाकारीतः। फिर है राज्ञायाः, तो रानी, राज्ञया, तो राज्ञातः, राज्ञी, राज्ञी रूप बनेगा, राज्ञीतः। दूसरी बार नगरात्, नगरतः, मंदिरात्, मंदिरतः, भवनात्, भवनतः, यानात्, यानतः, क्षेत्रात्, क्षेत्रतः। इसके उपरांत आती है हमारी षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति ये हमारा पंचम स्तवक का द्वितीय पाठ। सीता राम। षष्ठी को हम जो है संबंध से भी समझ सकते हैं। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पे संबंध होता है, किसी भी प्रकार का संबंध। जैसे देखिए, सीता राम, सीता रामस्य पत्नी। सीता क्या है, राम की पत्नी है। गणेशः शिवः, गणेशः शिवस्य पुत्रः। कृष्णः रुक्मिणी, कृष्णः रुक्मिण्याः पतिः। जवाहरलालः इंदिरा, जवाहरलालः इंदिरायाः जनकः। लक्ष्मणः रामः अनुजः, लक्ष्मणः रामस्य अनुजः। कृष्णः वसुदेवः पुत्रः, कृष्णः वसुदेवस्य पुत्रः। देवकी कृष्णः जननी, देवकी कृष्णस्य जननी। रामः भरतः अग्रजः, रामः भरतस्य अग्रजः। तो रामस्य, वसुदेवस्य, कृष्णस्य, भरतस्य, ये सब क्या है, ये षष्ठी विभक्ति के रूप में। धृतराष्ट्रः दुर्योधनस्य जनकः। तो ये हो गया हमारा पुल्लिंग के उदाहरण। स्त्रीलिंग में देखें, रामः अयोध्या नृपः, रामः अयोध्यायाः नृपः। लक्ष्मणः सुमित्रायाः पुत्रः,
रावणः शूर्पणखायाः अग्रजः, सुमित्रा कौसल्यायाः भगिनी, जवाहरलालः इन्दिरायाः जनकः, शिवः पार्वत्याः पतिः। ईकारान्त। एषा सौदामिन्याः लेखनी, एतत् राज्ञ्याः भवनं, कंसः देवक्याः सहोदरः। फिर है हस्तः शरीरस्य अङ्गम्, एतत् गृहस्य द्वारं, सः नगरस्य मुख्यः, एतत् दाडिमफलस्य बीजम्, एतानि यानस्य चक्राणि। तो ये सब हो गए नपुंसकलिङ्ग। देखिए, वृक्षस्य वृक्षयोः वृक्षाणां, गायकस्य गायकयोः गायकानां, एकवचन द्विवचन और बहुवचन, रक्षकस्य रक्षकयोः रक्षकाणां, सैनिकस्य सैनिकयोः सैनिकानां, दण्डस्य दण्डयोः दण्डानां। फिर नपुंसकलिङ्ग। पुस्तकस्य पुस्तकयोः पुस्तकानां, पत्रस्य पत्रयोः पत्राणां, क्रीडनकस्य क्रीडनकयोः क्रीडनकानां, सूत्रस्य सूत्रयोः सूत्राणां, पुष्पस्य पुष्पयोः पुष्पाणां, शाखायाः शाखयोः शाखानां, लतायाः लतयोः लतानां, गायिकायाः गायिकयोः गायिकानां, मालायाः मालयोः मालानां, नर्तक्याः नर्तक्योः नर्तकीनां, सूच्याः सूच्योः सूचीनां, राज्ञ्याः राज्ञोः राज्ञीनां, जनन्याः जनन्योः जननीनां, भगिन्याः भगिन्योः भगिनीनां। फिर ये सर्वनाम, एतस्य एतयो एतेषां, तस्य तयो तेषां। ठीक है, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। भवतः भवतोः भवतां, भवत्याः भवत्योः भवतीनां, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां। विश्वामित्रः शिष्यः श्रीरामः, विश्वामित्रस्य शिष्यः श्रीरामचन्द्रः, दशरथस्य पुत्रः श्रीरामचन्द्रः, लक्ष्मणस्य अग्रजः, भरतस्य अग्रजः, कौसल्यायाः पुत्रः, कैकेय्यायाः पुत्रः, सीतायाः पतिः, अयोध्यायाः नृपः, ताड़कायाः संहारकः, सुमित्रायाः पुत्रः। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे बहुत सारे संबंध दिए हुए हैं। स्नुषा, स्नुषा अर्थात पुत्रस्य पत्नी, पुत्र की पत्नी, बहू। दशरथस्य स्नुषा सीता। श्वशुरः मतलब पत्युः पिता, पति के पिता। सीतायाः श्वशुरः दशरथः। फिर श्वशुरः यानी पत्न्याः पिता, पत्नी के पिता। रामस्य श्वशुरः जनकः। जामाता यानी पुत्र्याः पति, पुत्री के पति। जनकस्य जामाता रामः। श्वश्रुः यानी सास। सीतायाः श्वश्रुः कौसल्या, शिवस्य श्वश्रुः मैना। फिर है पितामह अर्थात पितुः पिता, दादा। लवस्य पितामह दशरथः, लवस्य मातामह यानी नाना, लवस्य मातामह जनकः। फिर है पौत्रः, दशरथस्य पौत्रः लवः, दोहित्रः। जनकस्य दोहित्रः लवः, माता पितामही यानी दादी। प्रद्युम्नस्य पितामही देवकी, नानी। भरतस्य मातामही मेनका, देवरः। सीतायाः देवरः लक्ष्मणः, भ्रातृजा यानी भाभी। लक्ष्मणस्य भ्रातृजा सीता, रुक्मिणी। रुक्मिण्याः याता, याता अर्थात होता है देवरानी। रुक्मिण्याः याता रेवती। आवुत्तः, कंसस्य आवुत्तः वसुदेवः, आवुत्तः यानी जीजा। भागिनेयः भांजा। कंसस्य भागिनेयः कृष्णः। अब है पत्न्याः सहोदरः, धृतराष्ट्रस्य श्यालः शकुनी, साला। चाचा, भीमस्य पितृव्यः धृतराष्ट्रः, मामा। दुर्योधनस्य मातुलः शकुनी, विमाता। मातुः सपत्नी विमाता। ध्रुवस्य विमाता सुरुचिः, ननांदा यानी ननद। रुक्मिण्याः ननांदा सुभद्रा। ये सारे हमारे 21 प्रकार के इन्होंने संबंध इसमें दिए हैं। फिर संबंध बोधक वाक्य। दशरथस्य पत्नी कौसल्या,
सुमित्रायाः पतिः दशरथः, सीतायाः श्वश्रु दशरथः, रामस्य पत्नी सीता। तो ये सभी जो है संबंध उसमें देख करके हमें इसमें लिखने हैं, यहाँ पे दिए भी हैं। गणेशस्य स्नुषा रमा, यहाँ पे केवल यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का हमें प्रयोग करना है। इस आरंभ वाले जो शब्द हैं इनमें गणेशस्य, राकेशस्य, सीतायाः, गीतायाः, धर्मपालस्य, नम्रतायाः, गुरुप्रसादस्य, संजयस्य, चंद्रकुमारस्य, इस प्रकार। फिर है षष्ठी द्विवचन का प्रयोग, द्विवचन और बहुवचन। सुग्रीव विभीषणयोः मित्रं श्रीरामचन्द्रः, लवकुशयोः जनकः, भरतलक्ष्मणयोः अग्रजः, भरतशत्रुघ्नयोः अग्रजः, कौसल्या सुमित्रायोः पुत्रः, इस प्रकार। फिर है कौरव पांडवयोः, यहाँ पे भी द्विवचन है, ये बहुवचन। भीमार्जुन नकुल सहदेवानां मित्रं श्रीकृष्णः, गोपालकानां प्रियः श्रीकृष्णः, पाण्डवानाम् उद्धारकः, दुष्टानां नाशकः, सज्जनानां रक्षकः, लक्ष्मणभरतशत्रुघ्नानाम् अग्रजः, कौसल्या कैकेयी सुमित्राणां पुत्रः, अयोध्या प्रजानां नृपः, राक्षसानां संहारकः, भक्तानाम् उद्धारकः, देवानां रक्षकः। अब यहाँ पे सिर्फ बहुवचन का प्रयोग है। जनानां, ग्रंथानां, वृक्षाणां, पुष्पमालानां, पत्रिकानां, संचिकानां, नर्तकीनां, देवानां, नदीनां, गजानां, सज्जनानां, सखीनां, शिष्टानां, ठीक है, भारतीय भाषाणां, इस प्रकार इन सभी में हमें बहुवचन का प्रयोग करना है। फिर है स्वतंत्र षष्ठी का प्रयोग। अब इसमें एक वचन भी आएगा, द्विवचन भी आएगा और बहुवचन भी आएगा। एक वचन देखें हम, जैसे भरतस्य दिल्ली नगरम भारतस्य राजधानी, रावणः शूर्पणखायाः अग्रजः, रामः लवकुशयोः जनकः, द्विवचन। दशरथः रामलक्ष्मणभरतशत्रुघ्नानां जनकः, ठीक है। शकुंतला मेनका विश्वामित्रयोः पुत्री, इस प्रकार एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हमें तीनों प्रकार के इसमें प्रयोग देखने को मिलेंगे। फिर एतस्य, एतयो, एतेषाम, एतस्याः, एतयोः, एतासां, मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हमें देखना है। एषः अर्थात ये पुल्लिंग है, तो एतस्य, एषः एतस्य, एषा एतस्याः। फिर एषा गायिका, एतस्याः नाम लता। फिर एतौ, एतौ अर्थात ये हो गया पुल्लिंग। एतौ, एतयो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में एतयोः, एतयो ऐसा ही प्रयोग है। बहुवचन में है पुल्लिंग में एतेषाम, स्त्रीलिंग में एतासाम, ये अंतर है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एतस्य, एतयो, एतेषाम, इसका प्रयोग करके ये जो पैराग्राफ है इसको पूरा करना है। देखिए, एषः छात्रः अस्ति, एतस्य नाम गणेशः अस्ति, एतस्य जनकः नरेन्द्रः, एतस्य जननी गौरी, एतस्य एकः अनुजः अस्ति, एतस्य एका भगिनी अपि अस्ति, एतस्य व्यवहारः अति समीचीनः अस्ति। ये हो गया एक वचन का। एतौ छात्रौ स्तः, एतयोः अध्ययनं सम्यक् प्रचलति, एतयोः अध्यापकाः अतीव प्रसन्नाः भवन्ति, एतयोः परिश्रमेण एतयोः प्रशंसा भवति, एतौ सोदरौ स्तः। इस प्रकार ये जो सेकंड वाला है इसमें एतयोः का प्रयोग हो जाएगा। थर्ड वाला जो है इसमें देखिए एतेषाम का प्रयोग होगा, क्योंकि ये सब पुल्लिंग में है। एते अध्यापकाः सन्ति, एतेषाम अध्यापनम अतीव प्रशंसनीयम् अस्ति, एतेषाम छात्राः प्रसन्नाः भवन्ति, एतेषाम छात्रा विज्ञान विषय विशेषज्ञाः भवन्ति, एतेषाम प्राचार्यः एतेषाम प्रशंसां बहु कुर्वन्ति, इस प्रकार। अब यहाँ पे जो है स्त्रीलिंग का प्रयोग करना है हमें, एतस्याः, एतयोः, एतासां करके। देखिए, एषा एका छात्रा अस्ति, एतस्याः नाम शालिनी अस्ति, एतस्याः जनकः शैलेन्द्रः, एतस्याः जननी मीनाक्षी, रमेशः एतस्याः अनुजः अस्ति, एते बालिके अपि छात्रे स्तः, एतयोः नाम सुनैना सुभद्रा च अस्ति, एतयोः आचरणम् उत्तमम् अस्ति, एतयोः प्रशंसां मम अध्यापकः अपि करोति, एताः बालिकाः अतीव निर्धना सन्ति, एतासां जननी एताः बहु काठिन्येन पाठयति,
एतासां जनकः नास्ति, एतासां सहयोगेन एतासां जननी किंचित कार्यं करोति, एतासां स्वस्य च जीवनं यापयति, एतासां अध्ययनम् एतासां परिश्रमेण अर्जितेन धनेन च प्रचलति। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसी प्रकार हमें तस्य तयो तेषां ऐसा हमें प्रयोग करना है। तो जहाँ एक वचन होगा वहाँ तस्य तस्य लगाएंगे, जहाँ द्विवचन होगा वहाँ तयो का प्रयोग करेंगे, जहाँ बहुवचन होगा वहाँ तेषां का प्रयोग करेंगे। स्त्रीलिंग में भी वैसा ही है, तस्याः तयो तासां, एक वचन में तस्याः, द्विवचन में तयोः और बहुवचन में तासां। सर्वनाम शब्दानाम षष्ठ्याम प्रयोगः। ठीक है, सर्वनाम शब्दों का षष्ठी में प्रयोग। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो एक वचन का होगा वहाँ एक वचन का प्रयोग करेंगे, द्विवचन का द्विवचन में प्रयोग करेंगे, बहुवचन का बहुवचन में। अब आवाम जो है वो द्विवचन का है, तो हम आवयो हो ऐसा प्रयोग करेंगे। एषः जो है एक वचन है तो एतस्य, पुल्लिंग है ना एषः, तो एतस्य। ते अध्यापकाः। ठीक है, तो ये बहुवचन हो गया, तो तेषां ज्ञानम अत्यधिकम। तो ते को देखकर हमने देखा बहुवचन है इसलिए तेषां लगाया। ते बालिके, यहाँ पे क्या है द्विवचन है तो तयोः। ताः महिलाः तासां, एतौ वृद्धौ एतयोः, त्वं युवयोः, वयम अस्माकम। इस प्रकार से हम एक वचन द्विवचन बहुवचन देखते हुए प्रयोग करेंगे। आगे है हमारा पुरतः, पृष्ठतः, वामतः, दक्षिणतः, ऊपरी। ये 5 शब्द हैं। इन 5 शब्दों के साथ षष्ठी का प्रयोग होता है। पृष्ठतः मतलब पीछे, यहाँ देखो पुरतः मतलब सामने, पृष्ठतः मतलब पीछे, वामतः अर्थात बाईं ओर, दक्षिणतः दाईं ओर, ऊपरी मतलब ऊपर। देखिए, विद्यालयस्य पुरतः छात्राः सन्ति, विद्यालय के सामने छात्र हैं। विद्यालयस्य पृष्ठतः पर्वतः अस्ति, विद्यालय के पीछे पर्वत है। विद्यालयस्य वामतः उद्यानमस्ति, विद्यालय के बाईं ओर उद्यान है। विद्यालयस्य दक्षिणतः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के दाईं ओर वृक्ष है। विद्यालयस्य ऊपरी जलागारः अस्ति, विद्यालय के ऊपर जलागार है। गृहस्य पुरतः उद्यानमस्ति, उद्यानस्य पुरतः मार्गः अस्ति। शिवस्य पुरतः नंदी विग्रह अस्ति, भवनस्य पुरतः। इन सभी में हमें क्या करना है, षष्ठी विभक्ति लगानी है और यहाँ पुरतः 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 लगाना है। उसी प्रकार यहाँ षष्ठी लगानी है और यहाँ पे पृष्ठतः लगाना। पृष्ठतः मतलब पीछे। मंदिरस्य पृष्ठतः वृषभः निद्राति, मंदिर गृहस्य पृष्ठतः कूपः अस्ति। उत्पीठिकायाः पृष्ठतः आसन्दः अस्ति, भवनस्य पृष्ठतः सस्यानि सन्ति। इस प्रकार फिर ऊपरी यानी ऊपर, भवनस्य ऊपरी जलागारम् अस्ति, जलागारस्य ऊपरी काकः अस्ति। उत्पीठिकायाः ऊपरी पुस्तकम् अस्ति, संचिकायाः ऊपरी नाम लिखितमस्ति। फिर अधः मतलब नीचे, उत्पीठिकायाः अधः अवकरिका अस्ति। उत्पीठिका यानी टेबल, अवकरिका मतलब डस्टबिन। वृक्षस्य अधः बालाः क्रीडन्ति, वित्तकोशस्य अधः कार्यालयः अस्ति। पत्रभारस्य अधः अद्यतनपत्रिका अस्ति, पत्रभार यानी पेपर वेट। सोपानस्य अधः बिडालः अस्ति। फिर आता है वामतः मतलब बाईं ओर, उत्पीठिकायाः वामतः अवकरिका अस्ति। आम्रवृक्षस्य वामतः कदलीवृक्षः अस्ति। नलिकायाः वामतः द्रोणी अस्ति। लेखन्याः वामतः मापिका अस्ति। फिर दक्षिणतः यानी दाईं ओर, कार्यालयस्य दक्षिणतः उपहारगृहमस्ति। मार्गस्य दक्षिणतः आम्रवृक्षाः सन्ति। पाकशालायाः दक्षिणतः ग्रन्थालयः अस्ति। इस प्रकार। फिर है अन्तः यानी अंदर, स्यूतस्य अन्तः धनम् अस्ति। स्यूतः यानी बैग के अंदर धन है। पाकशालायाः अन्तः चुल्लिः अस्ति, चुल्ली यानी गैस। भवनस्य अन्तः यन्त्राणि सन्ति। प्रकोष्ठस्य अन्तः कपाटिका अस्ति। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे जो है ये वामतः पृष्ठतः अधः ऊपरी ये सब दिए हुए हैं, इनके साथ हमें षष्ठी लगानी है। षष्ठी किस में लगानी है, यहाँ जो शब्द दिए हैं इन सभी में हमें षष्ठी का प्रयोग करना है। तो पर्वतस्य वामतः, विद्यालयस्य पृष्ठतः, फलकस्य अधः, आम्रवृक्षस्य ऊपरी, सचिवालयस्य पुरतः, व्यायामशालायाः दक्षिणतः, प्रधानमार्गस्य पृष्ठतः। इस प्रकार से हम सभी में षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो 2 है, नेत्रे द्विवचन है मतलब, तो नेत्रयोः अधः। ठीक है, नेत्रस्य नहीं बोलेंगे, नेत्रयोः।
इसके उपरांत आती है हमारी सप्तमी विभक्ति, इसका हम अग्रिम कक्षा में पारायण करेंगे। तावत नमो नमः।